जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगा। पलक झपकते ही पूरी की पूरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें और हंसते खेलते इंसान इस काले मैलमैल पानी के अंदर समा गए। लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ये पानी की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि सोचने का एक सेकंड का भी मौका नहीं दे रही है। दोस्तों, कल यानी 26 अगस्त 2026 की सुबह हिमालय की गोद में एक ऐसा प्रलय आई जिसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल और चीन के तिब्बत बॉर्डर पर अचानक एक ऐसी मौत की दीवार उठी जिसने देखते ही देखते 160 से ज़्यादा लोगों का मौत की नींद सुला दिया और 100 से ज़्यादा भारतीय समेत 1400 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। आखिर कल रात और कल सुबह ऐसा क्या हुआ? क्या यह सिर्फ एक बड़ा बाढ़ थी या प्रकृति ने कई बहुत बड़ा इशारा किया है? अगले 5 मिनट में जानिए भयानक आपदा की वह गहरी कहानी जो किसी ने आपको नहीं बताई होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। सबसे पहले ये समझिए कि ये तबाही हुई कहाँ है। ये प्रलय आई है नेपाल के उत्तरी हिस्से में जो चीन के तिब्बत बॉर्डर से सटा हुआ है। मुख्य रूप से नेपाल का रसुआ जिला और नुआकोट जिला इसे पूरी तरह तबाह हो गया है। यहीं पर बॉर्डर का एक बेहद मुख्य व्यापारिक और पर्यटन केंद्र है। गिरोंग पोर्ट और सयापुरुबेसी पोर्ट भी कहा जाता है। यह वही इलाका है जहां से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के सैकड़ों कैलाश यात्रा के लिए गुजरते हैं। कल सुबह करीब 8:40 इसी खूबसूरत पहाड़ी घाटी के काल ने दस्तक दी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अचानक बिना किसी चेतावनी के इतना पानी कहां से आ गया? मौसम तो सामान्य था, फिर ये प्रलय क्यों आई? वैज्ञानिक और भू विज्ञान ने जो खुलासा किया है वह बेहद चौंकाने वाला है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1 दोस्तों, कल सुबह का तिब्बत की तरफ पहाड़ में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ। ये कोई मामूली भूस्खलन नहीं था। मलबे और चट्टाने के गिरने की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि अमेरिका भूवैज्ञानिक USGS के मुताबिक इसमें ज़मीन के अंदर 5.2 तीव्रता के भूकंप जितना कांपना महसूस किया गया। यानी भूकंप ने भूस्खलन नहीं किया, बल्कि इस विशाल भूस्खलन की वजह से धरती हिल गई। नंबर 2, ग्लेशियर का टूटना। इस भारी भूस्खलन के साथ ही हिमालय का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बर्फ का पहाड़ टूटकर नीचे आ गिरा। नंबर 3 दोस्तों, भोटे कोसी नदी का रुकना और फटना, द टेम्पोररी डैम ब्रूस्ट। जब ये लाखों टन बर्फ, पत्थर और कीचड़ नीचे बहने वाली भोटे कोसी नदी, जिसे तिब्बत में लेहेंदे नदी कहते हैं, में गिरे तो नदी का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पानी के आगे मलबे और बर्फ का एक अस्थायी बांध बन गया। पीछे पानी का दबाव लगातार बढ़ता आ गया और कुछ ही मिनटों में जब वह प्राकृतिक बांध टूटा तो पानी एक सुनामी की तरह नीचे की घाटियों में बह निकला। क्योंकि अभी मानसून सीजन है, इसलिए मिट्टी पहले से ही पानी से भरी हुई थी, जिससे इस मलबे ने एक भयानक दलदल का रूप लिया। दोस्तों, इस पानी के रास्ते में जो कुछ भी आया वह पूरी तरह साफ हो गया। रेड क्रॉस के मुताबिक कई पूरे के पूरे गांव और स्थानीय बाजार नक्शे से मिट चुके हैं। नेपाल के 1 दर्जन से ज़्यादा हाइड्रो पावर बांध और बिजली परियोजना की पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। लेकिन रुकिए, इस तबाही का असर सिर्फ नेपाल तक नहीं है दोस्तों, सीमित नहीं है। नेपाल की ये नदियाँ आगे आकर भारत की गंडक और त्रिशूली नदियाँ से मिलती है। इसी वजह से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में और पूर्वी चंपारण में NDRF की 20 से ज़्यादा टीम तैनात कर दी गई है, क्योंकि नेपाल का ये पानी अगले 24 से 36 घंटे में भारत के मैदानी इलाके में भी बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कोलकाता के 32 तीर्थयात्रियों का एक पूरा दल इस बाढ़ में
के बाद लापता है, जिनसे संपर्क करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो रहा है। प्रकृति का ये रूप हमें चेतावनी दे रहा है कि ग्लोबल जलवायु और परिवर्तन के कारण हमारे हिमालय के पहाड़ अब कमज़ोर हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बलेंद्र शाह से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हम दुआ करते हैं कि जो लोग फंसे हैं वह सुरक्षित लौटे आए। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या इंसानी गलतियां की वजह से पहाड़ों पर ऐसी आपदाएं बढ़ रही है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।